दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी मुस्लिम बिरादरी की कहानी शेयर करने वाला हूँ जिसकी जड़ें इतनी पुरानी और इतनी गहरी है कि अगर आप इसे ध्यान से सुन ले तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि हिंदुस्तान में इस्लाम का पहला असली सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था और कैसे एक नई कम्युनिटी पैदा हुई जो अरब और मलाबार दोनों की तहजीब अपने अंदर समेटे हुए है। लेकिन अजीब बात यह है कि हिंदुस्तान के ज़्यादातर लोग इस बिरादरी का नाम तक नहीं जानते। हालांकि ये वही लोग हैं जिन्हें कई बड़े इतिहासकार हिंदुस्तान की सबसे पहली मुस्लिम आबादी कहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मापिल्ला मुस्लिम्स की, जिन्हें केरला और लक्षद्वीप में मोपलाह भी कहा जाता है। मगर अब ये सवाल उठता है कि आखिर ये लोग हैं कौन, कहाँ से आए और किस तरह इनकी एक अलग पहचान बनी। दोस्तों, ये बात इतिहास में दर्ज है कि अरब लोग पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से भी पहले भारत के मलाबार तट पर व्यापार के लिए आते थे। काली मिर्च, इलायची, नारियल तेल, कपूर और मलाबार के बहुमूल्य मसाले अरब कारोबारियों को बहुत आकर्षित करते थे, इसीलिए उनका आना जाना पहले से जारी था। लेकिन जब इस्लाम के आने के बाद अरब समाज में ईमानदारी, अमानतदारी और साफ सुथरी व्यापारिक आदतें मजबूत हुई तो इसी का असर उनके विदेशों के रिश्तों पर भी पड़ा। यही वजह है कि जब अरब मुसलमान मलाबार तट पर पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ व्यापार नहीं किया बल्कि वहां के लोगों के साथ भरोसे और इज्जत का रिश्ता बनाया। अरब लोग कई कई महीनों तक मलाबार के तटों पर रुकते थे। यहाँ की हवा, पानी, मौसम और समाज से वाकिफ होते थे और सबसे बड़ी बात, ये लोग अपने किरदार से लोगों के दिल जीतते थे। न कोई ज़बरदस्ती, न कोई लड़ाई, न कोई सत्ता का खेल, बल्कि सौदा सुलूक में सच्चाई और इंसानियत के साथ पेश आना इनकी पहचान थी। यही वो जगह है जहाँ से मापिल्ला बिरादरी की असल बुनियाद रखी गई, क्योंकि अरब लोगों ने सिर्फ मुलाकातें नहीं की बल्कि लोकल मलयाली परिवारों में शादियां भी की, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक नई अनोखी मुस्लिम पहचान उभरने लगी, जिसमें अरब का खून भी था और मलाबार की तहजीब भी। धीरे धीरे इन लोगों की तादाद बढ़ी और इन्हें एक खास नाम दिया जाने लगा, मापिल्ला। अब यहाँ एक ज़रूरी बात समझ लेना चाहिए कि मापिल्ला कोई मजहबी शब्द नहीं, ये मलयालम का एक पुराना शब्द था, महापिल्लाई, जिसका मतलब होता है इज्जतदार व्यक्ति। पुराने दौर में ये शब्द सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं इस्तेमाल होता था, बल्कि क्रिश्चियन सेटलर्स को नसरानी मापिल्ला और जेविश सेटलर्स को जुड़ा मापिल्ला कहा जाता था। यानी ये एक सम्मान का खिताब था जो बाद में खास तौर पर उन लोगों के लिए इस्तेमाल होने लगा जिनकी पहचान में अरब और केरल दोनों का इन्फ्लुएंस मौजूद था। मापिल्ला लोगों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनके यहाँ इस्लाम तलवार से नहीं आया। ये बात बार बार कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतिहास इसे साफ साफ बयान करता है। मलाबार में इस्लाम का फैलाव पूरी तरह से अखलाक, ईमानदारी वाले व्यापार और इंसानियत के साथ व्यवहार की वजह से हुआ। अरब लोग लोकल लोगों के साथ जैसा सुलूक करते थे वैसा सुलूक उस जमाने के दूसरे कारोबारियों से शायद ही मिलता हो। सौदे में ईमानदारी, वादों की पाबंदी और मेहमान नवाजी, इन सब ने मलाबार के दिलों में अरबों के लिए एक अलग जगह बना दी और इस्लाम को एक मजबूत नींव मिली। दोस्तों, एक मशहूर लोकल रिवायत भी है चेरामन पेरुमल की, जिसमें कहा जाता है कि उस वक्त के एक राजा ने अरब सफ़र किया, इस्लाम कबूल किया और वही दुनिया से चले गए। ये कहानी केरला की संस्कृति की याद का हिस्सा है, लेकिन इतिहासकार इसे रिवायती बयान मानते हैं। फिर भी इतना ज़रूर है कि इस कहानी ने मलाबार में इस्लाम को एक सम्माननीय पहचान दी और ये रिवायत सदियों से चली आ रही है। मापिल्ला लोग जिस समाज से निकले उसमें अरब और मलयाली दोनों का रंग था। यही वजह है कि इनकी ज़िंदगी में एक अलग सी खूबसूरती नज़र आती है। इनके खान पान, बोलचाल, शादी ब्याह और त्योहार सब में केरला की मिठास भी है और अरब की सादगी भी। मापिल्ला बिरयानी, पुट्टू
पसरी और इनके मशहूर गीत मापिल्ला पट्टू आज भी उस पुराने अरब मलाबार रिश्ते की झलक पेश करते हैं। इन गीतों में कभी जहाजों की आवाज सुनाई देती है तो कभी साहिलों की हवा का एहसास, और यही चीजें मापिल्ला तहजीब को बाकी भारत की मुस्लिम कम्युनिटी से बिल्कुल अलग बना देती है। मापिल्ला सिर्फ कारोबार में ही आगे नहीं थे, बल्कि ये लोग समुद्र के भी उस्ताद माने जाते थे। पुराने अरब यात्रियों ने लिखा है कि मोपलाह नाविकों की काबिलियत कमाल की थी। ये वो तूफानी मौसम में भी जहाज़ों को संभाल लेते थे, और यही हुनर अरब व्यापारियों और मापिल्ला लोगों के बीच मजबूत भरोसा पैदा करता था। अगर कभी अरब लोग मलाबार आते तो मापिल्ला उन्हें घर देने से लेकर कारोबार में मदद करने तक हर तरह की सहायता करते हुए नजर आते। यानी ये रिश्ता महज मुसाफरी का नहीं बल्कि सदियों पुरानी एकता और मोहब्बत का रिश्ता था। अब एक अहम सवाल ये भी उठता है कि क्या मापिल्ला सिर्फ अरब और मलाबार खून का मिलाजुला नाम है या इनकी अपनी मजहबी गहराई भी थी? इसका जवाब बिल्कुल साफ है। मापिल्ला सिर्फ नाम के मुसलमान नहीं थे। इनके यहाँ इस्लामी तालीम का, कुरान पढ़ने का, मस्जिदों को संवारने का और बच्चों को दीन सिखाने का एक मजबूत निज़ाम मौजूद था। इनके कई मस्जिदें 8वीं और 9वीं सदी की है, जिनकी वास्तुकला आज भी आपको चौंका देगी। लकड़ी की छतें, केरला की पारंपरिक शैली और अरब डिजाइन का मिलावट, ये सब मापिल्ला मस्जिदों की पहचान है। और ये बात साबित करती है कि मापिल्ला सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं बल्कि हिंदुस्तान में इस्लाम की सबसे पुरानी दास्तान का नाम है, और इसी वजह से इनकी पहचान आज भी बाकी सबसे अलग और ज्यादा मजबूत है। दोस्तों, मापिल्ला कम्युनिटी की कहानी यही खत्म नहीं होती। असल बात तो ये है कि सदियों तक अरब और मलाबार के इस रिश्ते ने एक ऐसा समाज पैदा किया जो अपनी तहजीब में बेहद मजबूत, अपने किरदार में बेहद साफ और अपनी पहचान में बेहद यूनिक था। और यही वजह है कि जब 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों की नीतियों ने मलाबार के किसानों पर बोझ बढ़ाया, जमींदारों ने ज्यादती की और आम आदमी मुश्किल में आ गया, तो सबसे पहले आवाज उठाने वालों में मापिल्ला मुसलमान भी शामिल थे। लेकिन ये बगावत किसी मजहबी मसले की वजह से नहीं थी, बल्कि ये उस आर्थिक और सामाजिक दबाव का नतीजा थी जिसने पूरी मलाबार सोसाइटी को परेशान कर रखा था। इसीलिए 1921 की मोपलाह रिबेलियन को समझते वक्त इससे जुड़ी गलत फहमियों को हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग इसे मजहबी रंग देते हैं, जबकि इतिहासकार ये साफ लिखते हैं कि ये बगावत अंग्रेजों की नीतियों, जमींदारी के जुल्म और गरीब किसानों की तकलीफों के खिलाफ थी। मापिल्ला लोग अपनी गैरत, अपने हक और अपनी जमीन की इज्जत को लेकर बेहद संजीदा थे, मगर इस कहानी को बिना जरूरत के कम्युनल एंगल देना नाइंसाफी है। हकीकत यह है कि मापिल्ला समाज अपने मजहब के साथ साथ अपनी मिट्टी से भी उतना ही वफादार था जितना किसी और समाज का व्यक्ति अपनी मिट्टी से होता है, और इस वफादारी की वजह से ही मलाबार की माटी में इनके नाम की एक अलग ही महक बसती है। दोस्तों, मापिल्ला कम्युनिटी की एक और शानदार बात यह है कि ये लोग सिर्फ अपने इतिहास की वजह से मशहूर नहीं है, बल्कि आज भी ये कम्युनिटी पढ़ाई, कारोबार, मेहनत और अनुशासन की वजह से पूरे भारत में सम्मान रखती है। केरला के स्कूलों और कॉलेजों में मापिल्ला लड़के लड़कियां हर तरह की पढ़ाई में आगे रहते हैं। गल्फ देशों में लाखों मापिल्ला काम करते हैं, कुछ छोटे बड़े ओहदे संभाल रहे हैं। लक्षद्वीप में भी मापिल्ला कम्युनिटी की बड़ी आबादी है और वहां की पूरी सजावट, बोली, कपड़े, मस्जिदें सब मापिल्ला संस्कृति की एक ही शाख से निकलते हैं। इनके घरों में आप केरला की सादगी भी देखेंगे और अरब की महक भी। इनके निकाह का तरीका, इनके खोने की खुशबू, इनके त्योहारों का अंदाज सब एक खूबसूरत तर्जुमान है उस 1000 साल पुराने सफर का, जिसमें अरब और मलाबार एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं। दोस्तों, एक और बात जिस पर लोग कम ध्यान देते हैं वो है मापिल्ला समाज की वास्तुकला। पुरानी मापिल्ला मस्जिदों की एक खास पहचान होती है। ये देखने में हिंदुस्तान की आम मस्जिदों की तरह नहीं होती। इनमें कोई बड़ी मीनारें नहीं थी, बल्कि केरला की लकड़ी वाली छतें,
चमकदार तख्ते और पारंपरिक मलाबारी शैली को ही मस्जिद की इमारत का हिस्सा बना दिया जाता था। ये मस्जिदें एक तरह की सांस्कृतिक गवाही देती है कि इस्लाम यहाँ किसी बाहर के रंग से नहीं बल्कि लोकल मिट्टी से मिलकर एक नया अंदाज लेकर आया था। और इसी वजह से इन पुरानी मस्जिदों में आपको एक ऐसा सुकून मिलेगा जो शायद दुनिया में कहीं और ना मिले। मापिल्ला कम्युनिटी का एक और खूबसूरत पहलू है इनका मापिला पट्टू या मापिला पट्टू, यानी इनके गीत। ये गीत सिर्फ मनोरंजन नहीं, इंटरटेनमेंट नहीं, ये उन जहाज़ों की आवाज़ है जो अरब से उठकर मलाबार आए थे। ये उन रातों की दास्तान है जब समुद्र के किनारों पर नावें खड़ी रहती थी और दूर कहीं अंधेरे में लहरों की आवाज़ के साथ कोई व्यापारी अपने घर की तरफ देखता था। ये गीत इश्क है, घर से दूर रहने वाले अरब मुसाफिरों की तड़प भी है और मलाबार की धरती का अपनापन भी। इन गीतों की वजह से मापिल्ला कम्युनिटी का अरबी रिश्ता सिर्फ खून में नहीं बल्कि लफ्ज़ों और धुनों में भी जिंदा है। दोस्तों, आज जब हम ये सवाल पूछते हैं कि आखिर हिंदुस्तान में इस्लाम कहाँ से शुरू हुआ, तो लोग अक्सर दिल्ली, गुजरात, बंगाल या उत्तर भारत का नाम लेते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इस्लाम ने सबसे पहले अपने पाँव मलाबार में रखे थे और सबसे पहले यहाँ एक मजबूत और इज्जतदार मुस्लिम समाज खड़ा हुआ जो आज मापिल्ला मुस्लिम्स के नाम से जाना जाता है। ये लोग न किसी फौज के साथ आए थे और न किसी लड़ाई के जरिए। ये लोग तो बस एक जहाज के सहारे आए थे, अपने किरदार के सहारे टिके, अपने सौदा सुलूक के सहारे लोगों के दिलों में उतरे और अपनी सच्चाई की वजह से यह इस्लाम के पहले बीज बो गए। यही वजह है कि मापिल्ला कहानी सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि एक ऐसी मिसाल है जो बताती है कि इस्लाम की असली तालीम इंसानियत, ईमानदारी और भरोसे पर टिकी थी। आज भी अगर आप केरला जाए तो आपको महसूस होगा कि मापिल्ला समाज सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं बल्कि एक जिंदा तहजीब है। उनकी बातचीत में अपनापन, उनकी मेहमान नवाजी में अरब का रंग और उनके घरों में केरला की खुशबू बसती है। यहाँ का समाज पढ़ा लिखा है, तमीज़दार है और अपनी पहचान पर गर्व करता है। और यही गर्व, यही तहजीब, यही पुराना रिश्ता आज भी मापिल्ला मुस्लिम्स को बाकी दुनिया से अलग और ख़ास बनाता है। दोस्तों, आखिर में बस इतना कहना काफ़ी है कि मापिल्ला कम्युनिटी एक आईना है जिसमें आप अरब और हिंद की मोहब्बत, पुराना रिश्ता, ईमानदारी, मेहनत और यूनिटी सब कुछ देख सकते हैं। ये कहानी किसी जंग की नहीं, किसी तख्त की नहीं, किसी सियासत की नहीं। ये कहानी है इंसानियत की, सफ़र की, खूबसूरत सह अस्तित्व की और उस भरोसे की जिसने सदियों तक अरब और मलाबार को एक दूसरे के और करीब कर दिया। यही मापिल्ला बिरादरी की असली पहचान है और यही वजह है कि ये कम्युनिटी जितनी पुरानी है उतनी ही आज भी जिंदा दिल, मजबूत और इज्जत वाली है। दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज कुछ नया जानने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन लोगों को भी कुछ नया जानने के लिए ये वीडियो मिल सके।